11 साइंस फिज़िक्स में पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट और उसमें हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ डायमेंशंस। तो फर्स्ट चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 6 है, वीडियो नंबर 6, और इसमें हम डायमेंशंस का यूजेस देखेंगे और उसका और एक एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, अज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड डेंसिटी. Speed of sound in air depends upon the pressure and density. So you have to use the dimensional analysis to obtain an expression for speed of sound. तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी ये हमारा फर्स्ट क्वांटिटी है, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ साउंड का हमको एक्सप्रेशन फाइंड करना है और वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करता है नंबर 1 प्रेशर पर और नंबर 2 डेंसिटी ऑफ एयर पर। सो डेंसिटी सेकेंड क्वांटिटी है और प्रेशर सेकेंड क्वांटिटी है और डेंसिटी थर्ड क्वांटिटी है। सो जैसा प्रीवियस एग्जांपल में हमने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी सॉल्व किया था, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, सिमिलर वे में हम यहाँ पे देखेंगे कि इनमें क्या रिलेशन आता है। तो हमने स्टार्ट में लिखा है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डेंसिटी। इसी का मतलब होता है वेलोसिटी, देखो स्पीड को मैंने यहाँ पे वेलोसिटी मेंशन किया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड is proportional to pressure and density, pressure raised to x and density raised to y. तो ये हो गया हमारा मेन इक्वेशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम फास्ट सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लिखेंगे और यहाँ पे आएगा प्रेशर रेस्ड टू x मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी रेज टू वाई। चलो वेलोसिटी को आप कैपिटल V से या स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर दो, कैपिटल K एज इट इज़ आएगा, प्रेशर को P से डिनोट करना है, डेंसिटी को रो इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये जो हमने सिंबल लिखा है इसको रीड करते हैं रो। डेंसिटी को D से डिनोट करने की बजाय रो ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं फिजिक्स में। सो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा मेन इक्वेशन है जिसमें हमको ए और बी की बजाय, अभी मैंने एक्स और वाई यूज़ किया है, हमने एक्स और वाई यूज़ किया। अल्फ़ाबेट्स आप ए और बी भी ले सकते हो, एक्स और वाई भी ले सकते हो। हमको यहाँ पे डायमेंशंस का यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे हमको कौन से डायमेंशंस लगने वाले हैं, किस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लगने वाले, वो हम लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी लगेंगे। उसी तरह से हमको डायमेंशंस ऑफ प्रेशर लगने वाले हैं, उसी तरह से हमको डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी का भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने डायमेंशंस को नहीं पढ़ा है वो लेक्चर नंबर 2 में, वीडियो नंबर 2 में डायमेंशंस को और वीडियो नंबर 3 में डायमेंशंस को डिटेल में पढ़ सकते हो। वेलोसिटी के डायमेंशंस आपको अभी तक तो याद होने चाहिए, m0 L1 T-1। प्रेशर के डायमेंशन हमने ऑनलाइन लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। प्रेशर के डायमेंशंस क्या आते हैं, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, m1 L⁻⁻1 T⁻², ये आते हैं प्रेशर के डायमेंशंस। और डेंसिटी के डायमेंशंस हमने वीडियो नंबर 3 में पहले प्रीवियसली हमने डिस्कस किए हैं डेंसिटी के डायमेंशंस। डेंसिटी के डायमेंशंस आते हैं m1 L⁻³ T⁻0। सो ये डायमेंशंस का यूज़ करके हमको इक्वेशन नंबर 1 में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन 1 किस तरह से बनती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर रेज टू x डेंसिटी रेज टू y। वेलोसिटी के डायमेंशंस हम लिखते हैं m0 L1 T-1। तो
सब लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, द कांस्टेंट हैज़ नो डायमेंशंस एंड वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, कांस्टेंट को हम फाइंड नहीं कर सकते डायमेंशन से। प्रेशर के डायमेंशन आते हैं m1 L-1 T⁻², उसका पावर x आएगा, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी के डायमेंशंस है m1 L⁻³ T0, इसका पावर y आता है। अब देखते हैं कि x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमको कौन से इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। सब में पहले प्रीवियस लेक्चर में भी बताया मैंने, पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन होता है, x को तीनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो, x मल्टीप्लाइड बाय 1 x आएगा, x मल्टीप्लाइड बाय -1 -x T⁻²x। सिमिलरली y को तीनों से मल्टीप्लाई कर लो, m⁻1y L⁻³ T⁻0 ही रहेगा बिकॉज y मल्टीप्लाइड बाय 0 0 आने वाला है। सो m⁻0 L⁻1 T⁻1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपने बेस को यानी कि मास को एक बार लिखना है और पावर को यानी कि x और y को ऐड करना है, तो ये आएगा m⁻x+y। सिमिलरली लेंथ का पावर आना चाहिए -x -3y और टाइम का पावर आना चाहिए -2x+0। सो ये हम फिर से एक बार सिंपल करके लिखते हैं, m0 L1 T-1 बिकम्स m⁻x+y L⁻x -3y T⁻²x। अब हमको करना है कंपेयर द पावर्स ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स। तो अगर कंपेयरिंग हम करेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, कंपेयरिंग करने पर x+y का इक्वेशन जो है उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। -x -3y का वैल्यू -1 आना चाहिए बिकॉज लेंथ के पावर यहाँ पे लेफ्ट साइड 1 दिए हुए हैं और टाइम का पावर -2x है और यहाँ पे टाइम का पावर -1 है, सो -2x का वैल्यू -1 आना चाहिए। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने की बजाय हम पहले इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं बिकॉज वो सिर्फ एक अननोन में है, 1 वेरिएबल में है। सो सबसे पहले -2x = -1 बन जाएगा, 2x = 1, निगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स गेट्स कैंसिल और x का वैल्यू आएगा 1/2। ये बहुत इजी है, मल्टीप्लाई में 2 इधर शिफ्ट हो गया, डिवाइड बाय 2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब इक्वेशन x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। सो x+y का वैल्यू 0 है, सो 1/2 प्लस y का वैल्यू 0 आएगा, तो इसका मतलब y का वैल्यू -1/2 आएगा। ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। देखो, +1/2 को हमने राइट साइड शिफ्ट किया, +1/2 को राइट साइड शिफ्ट करने पर -1/2 आएगा, इक्वेशन नंबर 5। तो x और y के वैल्यूज़ हमको मिल चुके हैं। अब हमें इनको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है कि मेन आंसर क्या आता है। सो इक्वेशन नंबर 1 है वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर रेज़ टू x डेंसिटी रेज़ टू y। सो कांस्टेंट एज इट इज, प्रेशर का पावर आएगा x की वैल्यू हमने फाइंड की 1/2, डेंसिटी का पावर आएगा -1/2 जो क्योंकि y की वैल्यू -1/2 आई है। तो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं k मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर रेज़ टू 1/2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी रेज़ टू -1/2। अब वेलोसिटी इक्वल्स टू k कांस्टेंट एज इट इज, डेंसिटी रेज़ टू +1/2 बिकॉज अगर डेंसिटी को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में आएगा। अब देखो, प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी दोनों का पावर हाफ है, तो आप इसको रेज़ टू हाफ एक साथ लिख सकते हो। तो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय
प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी स्क्वायर रूट में, ये डेंसिटी आ गया। सो ये आता है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड विथ वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ एयर। ओके, एक एग्जाम्पल नीट की बुक से देखते हैं। नीट और JEE में ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कॉलम डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। ये जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर, डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड ऑल्सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। इस प्रॉब्लम को डिटेल में समझने के लिए हमको सरफेस टेंशन फिजिक्स में 12th में स्टडी करना है। उसमें आपको ये प्रेशर, बहुत हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अच्छे से समझ में आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में भी इसका पार्ट आता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हमको यहाँ पे बस इनका रिलेशन बनाना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हमको इनका रिलेशन बनाना है। सो हमारे पास अभी 4 क्वांटिटीज़ हैं। तो प्रेशर जो है ये पहला फिजिकल क्वांटिटी है, डेंसिटी दूसरा है, तीसरा है हाइट और चौथा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं प्रेशर से। लेट अस कंसिडर pressure is proportional to density raised to x, height raised to y and acceleration raised to z। प्रेशर, डेंसिटी और हाइट और एक्सेलरेशन तीनों के प्रोपोर्शनल है पावर x y z के। तो प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी रेज टू x, हाइट रेज टू y, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू z। तो यहाँ पे हमने इसको रो रेज टू x, h रेज टू y और g रेज टू z यूज़ किया है। तो ये आएगा इक्वेशन नंबर 1। अब कुछ बुक्स में h को पहले लिखा गया है और डेंसिटी को बाद में। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है, ऐसे भी सॉल्व करने पर आंसर वही आएगा। तो अब यहाँ पे हमको 3 डायमेंशंस चाहिए। ये सम हम फास्ट सॉल्व करेंगे। प्रेशर के डायमेंशंस हमको पता है। प्रेशर के डायमेंशंस आते हैं m1, L-1, T-2। मैं यहाँ पे डायरेक्ट डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। कांस्टेंट हैज़ नो डायमेंशन। डेंसिटी के डायमेंशन आपको पता है m1, L-3, T-0 और इसका पावर x आएगा। हाइट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लेंथ। हाइट का मतलब आप उसकी लेंथ मेजर कर रहे हो, तो हाइट के डायमेंशंस आएंगे m0, L1, T0 सिमिलरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशंस हमको पता है m0, L1, T-2 अब यहाँ पे हमको 3 अननोन्स फाइंड करने हैं x, y, z। तो ये आएगा m1, L-1, T-2। x को तीनों से मल्टीप्लाई करने पर 1x -3x एंड 0 आएगा। y को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो m0, L-y, T-0 आएगा। z को तीनों से मल्टीप्लाई करने पर m0, L-z, T-2z आता है। अब हम क्या करने वाले हैं, पावर्स का एडिशन करने वाले हैं। पावर्स का एडिशन बिकॉज बेस सेम है। जितना भी मास है 3 बारी है, यहाँ पे आपने एक बार लिखना है और तीनों के पावर को ऐड करना है, x + 0 + 0। लेंथ को एक बार लिखकर तीनों पावर्स को ऐड करना है, -3x + y + z। टाइम को एक बार लिखकर तीनों पावर्स को ऐड करना है, 0 + 0 -2z।
तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, m रेज टू 1 l रेज टू -1 t रेज टू -2 बिकम्स m रेज टू x l रेज टू -3x प्लस y प्लस z t रेज टू -2z। ओके, थोड़ा मैं इसको स्पीड में सॉल्व कर रहा हूँ। कंपेयरिंग करने पर हमको यहाँ पे डायरेक्टली x का वैल्यू 1 मिलेगा बिकॉज m का पावर x है और m का पावर 1। अब मैं लेंथ को कंपेयर करूँगा तो लेंथ का यहाँ पे पावर है -3x प्लस y प्लस z, यहाँ पे उसका पावर -1 दिया गया है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। t का पावर -2z है तो -2z का वैल्यू t का पावर -2 के इक्वल आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमको x का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया है। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, -2z इक्वल्स टू -2, दोनों का निगेटिव साइन कैंसिल, तो z का वैल्यू आता है 2/2, तो z का वैल्यू आएगा 1। तो इस तरह से हमको z का भी वैल्यू मिल गया। अब हमको करना क्या है, x और y का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में, इस थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे हमको ऐसा लगता था कि ये 3 इक्वेशन 3 अननोन्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सम है क्या, बट पहले पावर से x का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया और टाइम के पावर से z का वैल्यू भी डायरेक्टली मिल गया है। अब लेंथ के पावर को कंपेयर करके हम उसमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सो लेंथ की इक्वेशन है हमारे पास -3x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू -1, -3 इंटू 1 प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू -1। हमने x की जगह 1 और z की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया है। -3 प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू -1, y -2 इक्वल्स टू -1, -3 प्लस 1 becomes -2, so y equals to -1 and it becomes +2. Finally the value of y is also 1, तो y की वैल्यू भी 1 आई है। तो आप इसमें देख लो, इसमें x का वैल्यू 1 आता है, y का वैल्यू 1 आ गया है, z का वैल्यू भी 1 आ गया है। तो अभी यहाँ पे हमको ये रिलेशन बनाना है। अब हम x, y और z का वैल्यू मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारी मेन इक्वेशन है प्रेशर इक्वल्स टू, तो मेन इक्वेशन इस तरह से है, प्रेशर इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी रेज टू x, h रेज टू y, acceleration due to gravity raised to z. So pressure equals to k multiplied by rho raised to 1, h raised to 1, g raised to 1, because तीनों का वैल्यू 1 आया है। सो फाइनली प्रेशर का फॉर्मूला आता है k रो h g, और ये एक फेमस रिलेशन है और इसको हम h रो g से रिप्रेजेंट करते हैं, h k h रो g। अब ये रिलेशन आपको थर्मोडायनेमिक्स में और आगे के लेक्चर्स में, आगे फिजिक्स में स्टडी करने को मिलेगा। और k का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आता है वो 1 आता है इसमें, और मैंने पहले भी बताया है k का वैल्यू 1 कैसे आया है। ये इस चैप्टर में नहीं है, ये अगले चैप्टर्स में आपको समझ में आएगा। k की वैल्यू डायमेंशन से नहीं फाइंड आउट की जाती है, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है k का वैल्यू 1 आता है। सो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा, k की जगह आप 1 डालोगे तो ये h रो g बनेगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन प्रेशर, हाइट ऑफ लिक्विड इन एयर, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हो गया हमारा और एक एग्जाम्पल। यहाँ पे हम आज रुकेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूज़ जो है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर जो थर्ड यूज़ है डायमेंशंस का, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे।